Hello student, welcome to my channel Chemistry by RB. Now today in this video we will discuss about that molarity. ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं ये किसका पार्ट है, सॉल्यूशन का पार्ट है. इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, ठीक है. और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि सॉल्यूशन में हमेशा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है वो हमेशा बेसिकली सॉलिड पे डिपेंड करता है. अब क्वेश्चन ये आता होगा दिमाग में कि क्यों. अच्छा सुनना, एक बात सुनना. सपोज दैट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सर से बने रहता है. सपोज दैट हम अगर चाय लेते हैं, चाय की 2 कप लेते हैं, ठीक है. एक चाय की कप लेते हैं हम. सपोज दैट हमने 1 कप लिया चाय की, ए मान लिया मैंने, और दूसरी कप जो है वो बी मान लिया, ठीक है. ये बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है चाय वाला, इसलिए मोस्टली लोग समझाने के लिए यूज़ करते हो, मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है. तो देखो होता क्या है कि जैसे सपोज दैट ए और बी दोनों क्या है, एक सॉल्यूशन है. चाय क्या है, सॉल्यूशन ही तो है, ठीक है. इसमें 2 हम लोग लिए हैं, एक सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट हो गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिड कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, ठीक है. सपोज दैट मैं एकदम दूध की चाय बना रही हूँ, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, लार्ज अमाउंट में क्या ले रहे हैं हम, दूध ले रहे हैं, तो दैट मीन्स मिल्क क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है. अब सॉलिड की बात आती है. सॉलिड में आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि अरे चाय की पत्ती भी, तो थोड़ी सी क्वांटिटी हम चाय की पत्ती भी लेते हैं, लेकिन बेटा इन दोनों में जो बेसिकली जिस चीज़ पे डिपेंड कर जाएगा, इन दोनों में क्या बेसिकली डिपेंड कर जाएगा, स्वीटनेस की बात करें, मीठास, ठीक है. सपोज दैट एक में मैं शुगर डालती हूँ, एक में शुगर नहीं डालती हूँ, तो आ गया ना डिफरेंस. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं तो इसमें सॉलिड कौन हुआ, शुगर हो गया. और इसीलिए जितना भी सॉल्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है. दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूट का उस पर डिपेंड कर जाता है, ठीक है. अब इसी भी यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं. एक आता है कि डाइल्यूटेड, एक आता है कॉन्सेंट्रेटेड. डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें हम स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं सॉलिड का, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेते हैं सॉलिड का. चलो ये सब क्लियर हो गई, सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. अब हम आते हैं मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. और इसको हम निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अच्छा एक चीज़ याद रखना कि ये ना टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है. ऐसा क्यों, रीज़न ये रहता है, देखना ये वॉल्यूम है, ठीक है. जब वॉल्यूम की बात आ रही है, वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन. सपोज दैट मैंने ना टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा ना, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो उसमें उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. इस वजह से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा बॉयल करने लग जाते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं. तो इसीलिए जो हम या इन शॉर्ट हम लोग को बचपन क्लास में बताया गया है कि वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. तो कहीं ना कहीं मोलारिटी भी क्या हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ, ठीक है. चलो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड की बात कर लेते हैं. देखो मोलारिटी निकालेंगे ना, सपोज दैट ये फॉर्मूला होता है ना. कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में कुछ इस तरह के केस जनरेट हो जाते हैं. पहला केस ये हो जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड दिया ही नहीं रहता है, तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम बचपन के दिनों में चले जाएंगे जब हमें आईसीसी बोर्ड वालों बच्चों को तो क्लास 10th में ही सिखा दिया जाता है, और सीबीएसई बच्चे जो है क्लास 11th में पढ़े रहते हैं मोल कंसेप्ट में. वहाँ से हमें ये पता चलता है कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम कैपिटल एम. अब ये कैपिटल एम ये ना, इन दोनों को सिमिलर मत कर देना, दिस वन इज़ द डिफरेंट. दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास. अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है ये जो सॉल्यूट है. जैसे सपोज दैट मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ जिसमें क्या लिया है मैंने लिया है HNO3, और इसको मैंने ना सपोज दैट, सोचिए ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग कि वाटर में डिसॉल्व कर दे रहे हैं. हाँ सपोज दैट मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि कुछ बच्चे के दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा, अरे ऐसा कैसे होता है, अरे भाई सोचिए, ठीक है. इट्स जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ. तो सपोज दैट HNO3 है, ठीक है. अब मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो ये HNO3 क्या हुआ, सॉल्यूट हो गया. अब मेरे को क्या निकालना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. और सपोज दैट कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम HNO3, ठीक है. अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग को गिवन मास दिया गया है, सपोज दैट गिवन मास कितना दिया गया है 20, तो यहाँ मैं 20 पुट कर दूंगी ग्राम,
ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास निकाला है। मॉलिक्यूलर मास मतलब इनके अंदर के, ये इसको जो बोलते हैं ना, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास। भाई ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना। ऐसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, और पता है ना एटॉमिक मासेस को हम लोग टोटल करते हैं, उसी से हमको मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। अब ये कितना हो गया? ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई करोगे 3 से करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 3 सा 48, और ये हो गया 14 और +1 ऐड करो तो देखो कितना हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा अपॉन 63। 63 आ गया, 63 ग्राम आ गया। अब देखो इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगी? यहाँ पर पुट कर दूंगी। और ये याद रखना मोल्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है। हमेशा मोल्स सब भी निकालते हैं तो जो भी गिवन मास हो मॉलिक्यूलर मास दोनों की वैल्यू किस में होनी चाहिए? ग्राम। और इस वजह से देखो ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये जस्ट अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं। चलो केस, अब चलो सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम हमको किस में लेना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में देना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है? मिलीलीटर में दे देता है। अब भाई मिलीलीटर को हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको 1000 से हम क्या कर देंगे? इस तरह से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में। चलो ये तो ठीक हो गया। अच्छा इस n की वैल्यू मैं ऐसे रख सकती हूँ? अब इसको देख के सिमिलर मत कर जाना, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करा? मॉलिक्यूलर मास, और ये मोलारिटी बता रहा है, ठीक है। अच्छा इसी बात पे ना एक क्वेश्चन और आता है, जैसे सपोज दैट कभी दिया हो क्वेश्चन में 0.2 m, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में कितना है सॉल्यूट? 0.2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। मोलारिटी कैसे निकालते हैं? हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर ये मैं दे दी हूँ ये 0.2 m मोलारिटी, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, अगेन आई रिपीट, ये क्या है? मोलारिटी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इससे ये हमें पता चलता है कि 1 लीटर में कितना डिजॉल्व है सॉल्यूट? 0.2। अब कभी कभी केस नंबर 3 आ जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हमको वॉल्यूम देता नहीं है, बस हमें डेंसिटी दे देता है। तो डेंसिटी से हम निकाल सकते हैं m/b। जैसे सपोज अगर वॉल्यूम निकालना है, v को इधर कर दो और m/d कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी के जो इंडेक्स वाले जो होते हैं अंदर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। दोनों की हमको क्या बताना है? मोलारिटी बताना है। पहला बता दिया है कि 30 ग्राम ऑफ CONO, कोबाल्ट है, CO नहीं है, ठीक है, कोबाल्ट NO3.6H2O कितने में डिजॉल्व है? 4.3 लीटर में डिजॉल्व है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ही हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ही पहला मैं सॉल्व करी हूँ, दूसरा जब हम आएंगे तब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। पहला हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये मैंने मेरी के स्टूडेंट से सीखा है, ठीक है। उसको मैं ये कहती हूँ, जैसे वो हमेशा अक्सर भूल जाते हैं, तो उसको मैंने ये सिखाया है, बेटा आपकी कोई फ्रेंड रिटी है, ठीक है, जो कहाँ? वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, मतलब कहीं ना कहीं वो पानी में डूब गई, इसलिए उस बच्चे को ये जो फॉर्मूला है याद हो गया। तो ऐसे आप भी कोई भी ट्रिक अपना के इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है? गिवन हमको क्या दिया गया है? वॉल्यूम दिया, और यहाँ आपकी मुश्किल हल कर दी गई है कि पहले यहाँ जो वॉल्यूम है वो किस में दे दिया गया? लीटर में, कोई ताम झाम नहीं। हाँ लेकिन दिक्कत ये कर दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दिया ही नहीं है। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ दिया तो है, ये दिया नहीं है आपको। मासेस ऑफ क्या दिया हुआ है? मासेस ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, यानी हमें m की वैल्यू दी गई है 30 ग्राम। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो ये पता होगा आपको, कोबाल्ट का हम लोग 59 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसको ऐड कर दोगे तो 291 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हमको n निकालना है, तो 30 ग्राम दिया है, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया और मोल। अगेन आई रिपीट कि जितना गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों हम ग्राम में लेंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और हमारी वैल्यू आ गई 0.103 मोल। अब चलो भाई हमें मिल गया, क्या मिला हमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड मिल गया यहाँ से मिला ना हमें 0.103 मोल्स। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, और यहाँ कोई तामझाम नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये लीटर में। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 0.0223 मोलारिटी। अगेन आई रिपीट, पता है ना मोलारिटी। अच्छा अगर सपोज दैट यही सिर्फ दे दिया रहता क्वेश्चन में तो क्या होता बताइए? इसका मतलब ये होता है कि
कह सकते हैं हम कि गिवन जितना भी लीटर है उसमें कितना डिजॉल्व है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.023। ठीक है। अब चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, जो दूसरा वाला मैंने छोड़ा था। देखिए यहाँ बी नंबर ये कह रहा है, बी नंबर में देखना थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, यहाँ क्या कर दिया, यहाँ बता रहा है कि 30 ml ऑफ 0.05 मोलैरिटी दे दिया है H2SO4 का, जो कि डाइल्यूटेड हो गया है 500 मोल में। ठीक है, 500 मिलीलीटर में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले कॉन्सेंट्रेटेड, इसको हम दो टर्म में यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि जब ये कॉन्सेंट्रेटेड था तो उस समय इसकी मोलैरिटी की वैल्यू थी 0.5 और उसमें वॉल्यूम कितना था 30 ml। लेकिन अगेन जब ये डाइल्यूटेड हो गया तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई 500 मिलीलीटर, बट यहाँ हमें मोलैरिटी नहीं दिया है। तो इन दोनों का रिलेशन हम करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मैंने किया है। ठीक है, M2 को इधर से साइड कर दो, तो मेरा तो आंसर आ रहा था, इसको कट करने के बाद 0.03 m। चलो यहाँ से हमें मोलैरिटी सॉल्व हो गया। तो दैट मीन्स ये NCERT का ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इसमें 1 2। ठीक है, आपको भी ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे सेम क्वेश्चन बेटा नीट में भी आते हैं और आपके जेई में भी आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे NCERT के साथ, क्योंकि जब हमारा बेस मजबूत होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा मोलैरिटी तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं मोलालिटी में। ठीक है, मोलालिटी, मोला किस पर डिपेंड करती हैं, मोला डिपेंड करती हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। ठीक है, तो इसमें भी देखो अगेन देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन में हमारा हीरो है। हीरो कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हमेशा किस में होना चाहिए, किलोग्राम। चलो इसमें भी केस लगा देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चीज़ मिसिंग होती है ना, मिसिंग। चलो आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिसिंग हिस्ट्री। ठीक है, मिसिंग कौन कौन मिसिंग है। चलो सपोज है केस नंबर 1 ऐसा आता है हमारे पास कि जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स ही ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है गिवन मास अपॉन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। अगेन आई रिपीट, ये मॉलिक्यूलर मास डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट में अगर सपोज दैट वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया गया है, ग्राम में, तो उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000। अच्छा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ना इस तरह से दिया रहेगा, जैसे ना परसेंटेज टाइप का दिया रहेगा, सपोज दैट 60% ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, 60 ग्राम। अब इससे मेरे को सॉल्वेंट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो तो सॉल्वेंट निकल जाएगा। ठीक है, 100 में से 60 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 40 ग्राम आ जाएगा। ओह 40। ठीक है, समझ में आया। चलो अब मैं यहाँ आगे बढ़ाती हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ देखो एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अगेन ये भी NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या निकालना है, इसमें हमको मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी अगेन आई रिपीट, मेरी जो स्टूडेंट की कहानी है, उसकी कोई फ्रेंड थी रीटी जो कि गलती से पानी में डूब गई। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है, मतलब थर्ड है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, और इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास अपॉन मास। याद रखना ये 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब यहाँ मैं समझा चुकी हूँ। 60% के लिए क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 60 ग्राम क्या हुआ, सॉलिड। तो 20% के लिए क्या हो जाएगा, 20% के लिए ये हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व है, सॉल्यूट 20। ठीक है, चलो, और ये याद रखना वेट की बात करें तो वेट हमेशा ग्राम में लेते हैं। ठीक है, फिर बोलोगे मैम आपने तो बताया किलोग्राम, बेटा वो आगे हम बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और हमें क्या क्या निकालनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से N/W, जो कि किलोग्राम में होना चाहिए। और 20% का मतलब होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, आप लोग भी लिखना चाहे तो लिख दो, अदरवाइज आपकी मर्जी। ठीक है, 20% मीन्स क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI मीन्स क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ KI प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम में। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने 100 माइनस 20। अब मुझे ये क्वेश्चन है, ज़रा बताना मुझे आप लोग कि मैंने 100 में से 20 क्यों माइनस किया, भूल गए ना, बच्चे भूलते बहुत खतरनाक है। बेटा मैंने यही अभी सभी समझाया था, कहाँ चला गया, ओह सॉरी,
यहाँ मैंने अभी समझाया था, क्या समझाया था मैंने, कि जब भी 20% की बात हो रही है इसका मतलब क्या है, 100% ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉलिड डिसॉल्व है, 20 ना। तो सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस ही करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। जैसे सपोज दैट मैंने एक बीकर लिया जिसमें मैंने क्या डाला, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम आप लीटर क्यों नहीं ले रहे हो, बेटा कुछ टर्म जो होते हैं, कुछ यूनिट जो होते हैं हम लोग लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने इतना लिया, कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब इसमें मैं पहले से ही सपोज दैट, समझना बात को, सपोज दैट 20 ग्राम ऑफ जो सॉलिड था मैंने ऐड किया, तो मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर हो गया, 100। ये पूरा का पूरा कितना, इसका वेट कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। अब मैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, तो कुछ नहीं, दोनों को माइनस कर देंगे ना। जैसे मान लो 20 ग्राम आप चीनी डाले हो और पूरा ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया 100, तो 100 में 20 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना आपका मिल्क की क्वांटिटी है या कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर उसके बाद, सेकेंड सॉरी, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको माइनस कर दिया, माइनस करने पे 80 ग्राम ऑफ वाटर हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो 80 ग्राम ऑफ वाटर, अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा ये वाटर क्या है, ये वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। याद है ना, फिर से समझा दे रही हूँ। देखो बेटा 20% का मतलब ये होता है कि 100% सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है, सॉलिड। और मैं बता चुकी हूँ कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है सॉलिड पे। क्यों करता है ना यकीन हो, 2 कप चाय बनाना, 1 कप चाय में चीनी डालना, 1 कप चाय में मत डालना और मम्मी को दे देना, ठीक है। जो कप ऑफ चाय जो मीठी होगी उससे मम्मी खुश हो जाएंगी, जो कप ऑफ चाय मीठी नहीं होगी उससे आपको थप्पड़ पड़ेंगे। इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। अब हमको क्या क्या मिल गया, हमको मिल गया कि हमको क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको मिल गया। यहाँ सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हम KI निकाल चुके हैं, ठीक है। KI कितना निकाला हमारा, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम लोग तो ये निकाले ही नहीं है, तो आइए इसका मोल्स हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो इसका मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, N = गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा देखो गिवन मास हमारा 20 दिया हुआ है और ये मॉलिक्यूलर मास कैसे आया, 166। देखो पोटेशियम का कितना होता है 59, एटॉमिक मास इतना ही होता है ना, और आयोडीन का 127, दोनों को ऐड कर दिया तो 166 ग्राम पर मोल आ गया। अगेन आई रिपीट, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, फिर मोल्स। तो यहाँ से हमको N की वैल्यू निकल के आ गई। अगर मैं क्या करूँ, मैं सॉल्व ना करूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख सकती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये जो 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, सॉलिड कौन है हमारा, वाटर। लेकिन गलती हो गई, गलती क्या होगी, गलती नहीं हुई है, गलती हम सुधारेंगे। क्या यहाँ ग्राम में दे दिया, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। यहाँ जब पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो 1.51 आ जाएगा आपका। स्मॉल एम, अगेन आई रिपीट, स्मॉल एम रिप्रेजेंट द मोलैलिटी। चलो क्वेश्चन जो तीसरा था, तीसरा क्या कह रहा था, तीसरा हमें क्या बता रहा था, तीसरा देखो हमें और एक बताना है, तीसरे में मोल फ्रैक्शन बताना है। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन का, एक सेकेंड हाँ, सॉरी फॉर दैट। मोल फ्रैक्शन से पहले हमको मोलैरिटी भी तो पता करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो हम लोग अभी सॉल्व करे थे, इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया है, डेंसिटी दिया गया है, ठीक है। कहाँ चला गया, डेंसिटी, ये किसका है, एक्वस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। और मोलैरिटी जब हम निकालते हैं तो वहाँ हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड यहाँ से निकाल लिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है लेकिन हमको डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन V। अब ये 100 ग्राम कहाँ से आया, मेरा क्वेश्चन है आपका, बेटा सिंपल सा है, अभी मैंने बताया कहाँ से आया, यहाँ से आया। 20% कितनी बार रिपीट किया, 100 ग्राम में कितना होता है, 20 होता है, 100 ग्राम हुआ क्या, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो मास हो गया सॉल्यूशन का। अब इसको जब मैंने कट आउट किया तो 83.19 मिलीलीटर ये हमारा वॉल्यूम आ गया। लेकिन देखो यहाँ मिलीलीटर में आया है, ठीक है। तो जब मिलीलीटर में आया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी 166 था ना, सेकेंड होल्ड ऑन, यहाँ भी गड़बड़ किया मैंने, नहीं यहाँ सही है 166, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 166। अगेन मेरा क्वेश्चन है 166 कहाँ से आया, मॉलिक्यूलर मास है बेटा, ठीक है। और इसको इसको मिलीलीटर को जब को हमको लीटर में चेंज करना तो हम किस में करेंगे,
किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे ना, तो हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा। इसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो 1.45 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा देखना, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मोलैलिटी सॉल्व कर लिया, मोलैलिटी सॉल्व कर लिया, मोलैलिटी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, लास्ट है ये। ठीक है तो अब आखिरी क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी। ठीक है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है तो ये चीज़ याद रखना कि जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन को कभी कभी हम लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमको दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक का मैंने मान लिया एक्स से, तो सेम भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एक्स से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है उसका मैंने ऐसे निकाला, और सपोज दैट मेरे को मोल फ्रैक्शन बी निकालना है, तो उसमें क्या करूँगी मैं, उसमें कर दूँगी एन बी, एन ए प्लस एन बी। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मोल्स सॉल्यूट का। तो अब मैं बोलूँ कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या होगा, जब भी आप टू कंपोनेंट ऑफ मोल्स को जब ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब ये 1 कैसे आया बेटा, जब भी हम दो फ्रैक्शन को प्लस करते हैं तो 1 ही आता है। सपोज डैट, समझना बात को, सपोज डैट एक का मैंने ले लिया मोल्स 1 और दूसरा का मैंने ले लिया 2। जब मैंने इसमें पुट किया, ठीक है, जब मेरे को क्या निकालना था, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ए के लिए निकालना था, तो मेरी कितना आंसर आ गया, 1 प्लस 2, तो कितना आया 1/3। ठीक है, और यहाँ जैसे मोल फ्रैक्शन मेरे को बी के लिए निकालना था, तो सपोज दैट मैंने यहाँ बी के लिए यहाँ पे 2 पुट कर दिया और यहाँ 1 प्लस 2, तो कितना आया 2/3। जब मैं 1/3 इन दोनों को ऐड करना है ना, तो इसकी वैल्यू मैं कितना रखूँगी, 1/3 प्लस इसकी वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो 2/3। तो जब मैं इन दोनों को करूँगी सॉल्व, तो ये बचपन वाला क्लास में जब हम फ्रैक्शन पढ़ते थे, क्लास 2nd या 3rd में, तो जब भी हम फ्रैक्शन करते थे पता है ना, तो 3/3 क्या हो जाएगा, तो 1। तो यानी कि 2 कंपोनेंट को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। चलो, ये तो समझ गए इस चीज़ को। अब आ जाओ, वापस यहाँ आ जाओ। तो हमें फॉर्मूला पता चल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ना यकीन हो तो याद करो, 20 हम लोग निकाले थे ना, तो उससे कितना आया था, 0.12। हाँ, यहाँ मैंने निकाला नहीं था, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दिया था, लेकिन यहाँ देखो मैंने सॉल्व कर दिया, तो कितना आंसर है, 0.12 मोल। ठीक है, अब मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है बेटा। अगेन आई रिपीट, 20% में जब 100 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या हो गया आपका सॉलिड हो गया, तो सॉल्वेंट कितना होगा, दोनों को माइनस कर दो तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम वैसे ही निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ 18 कैसे आया बेटा, वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ही होता है ना, यकीन हो तो देख लो, 2 प्लस और इसका कितना हो गया 16, तो ऐड करोगे तो 18। ये पता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो इससे 4.44 आ गया। अब मैंने इसको वैल्यू पुट कर दिया। अब ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉर्मेलिटी मोलैलिटी दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताऊँगी। और कुछ क्वेश्चन हम लोग जेई के करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग नीट के करेंगे। थैंक यू।